ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 1 फरवरी 2026। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई भी कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई आपके पास सुझाव है हम सबके हित के लिए तो वो भी भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 15 दिसंबर 2008 को चलाई। 15 दिसंबर 2008। आज की मुरली का विषय है एक राज्य। सारी पृथ्वी पर जब सतयुग शुरू होता है तो केवल एक ही राज्य होता है। जितने भी धरती के खंड हैं वो सभी जुड़कर एक हो जाते हैं। सभी खंड जब जुड़ते हैं तो एक ही, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूरोप, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं होता है। कोई भी कॉन्टिनेंट अलग से नहीं होता। सारा भारत एक ही भूखंड होता है। सारा भारत एक ही भूखंड होता है, कोई दूसरा खंड होता ही नहीं है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि ये सारे खंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और यही खंड एक खंड बन जाता है। उस समय इस प्रकार की एक शेप होती है, एक आकार होता है, कोई अलग से नहीं होता। और जितने भी हमारे अलग अलग खंड पर जितने भी पहले दिन आने वाली आत्माएं होंगी वो सारी की सारी जुड़ करके सारे महल, चाहे वो अमेरिका में बना होगा, अफ्रीका में बना होगा, ऑस्ट्रेलिया में बना होगा, वो सारे महल जो बिखरे पड़े थे, इस प्रकार से बिखरे पड़े थे, वो सारे इस प्रकार से इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने पर वो सारे के सारे एक कॉलोनी सी बन जाएंगे। बहुत थोड़ी सी आत्माएं सारी एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी और फिर से शुरू होगा एक राज्य। दूसरा कोई धरती का खंड ही नहीं जो जिसके ऊपर कोई दूसरा राज्य काम करे या दूसरा राज्य हो। तो एक राज्य होगा। जब राज्य एक होगा, सारी की सारी आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान लेकर के 100% प्योर बन करके आई हैं। तो एक परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने वाले सारे बच्चे 100% पवित्र बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे। जब सबके सब एक ही प्रकार के विचार वाले होंगे, उनके विचार आपस में मिलते होंगे, अंतर तो रहेगा परंतु मैक्सिमम मूल रूप से सभी आत्माएं एक ही धर्म का, जो ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय धारणाएं अब इस समय दी गई हैं, उनको वो 100% फॉलो करने वाले होंगे। तो वहां पर एक ही धर्म होगा। उनके अंदर मतभेद ज्यादा नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर सब मर्यादा के अंदर चलने वाले। लॉ एंड ऑर्डर माना मर्यादा के अनुसार चलने वाले।
इसलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मतलब सारे के सारे मर्यादा पे चलने वाले होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। अब ऐसे स्वर्ग की स्थापना के समय पर, ये वो समय है संगम युग, जब एक ऐसे राज्य की जहां सबके पास एक धर्म होगा, सारे मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, इस समय, इसकी स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन करना है ताकि हम एक राज्य में रह सके। हम इतना अपने आप को ऐसा ऐसा सुधारे, ऐसा बनाए ताकि हम एक राज्य में मिलकर रह सके। विश्व परिवर्तक बनो, स्वयं का पहले परिवर्तन करो और फिर विश्व का परिवर्तन भी करना है, अपना भी परिवर्तन करना है। उसके लिए क्या परिवर्तन लाना है, एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझ में आया था। वो था संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार मिलन की रास। ये बात किसी को समझ में आई है? ये संस्कार मिलन की रास क्या होती है? बाबा ने बहुत, हाँ जी, जब सबका संस्कार एक जैसा हो जाएगा तब सबके साथ सब मिलजुल के रह पाएंगे ना। इसके साथ रास क्यों लगाया? रास माना खुशी, सब खुशी से रहेंगे। आप में से किसी ने रास किया है? गरबा नहीं किया, रास? देखा, हाँ जी, देखा है, देखा है। अच्छा, किया है किसी वो ने? टकराव नहीं होता है। हाँ, किया है किसी ने? मैंने तो नहीं किया। नहीं किया किसी ने। मतलब गरबा रास आप देखेंगे, एक तो जैसे बहन जी ने बताया कि टकराव नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, सबके हाथ एक साथ उठेंगे, एक साथ नीचे आएंगे, मतलब एक साथ स्टेप, मतलब ऊंचा नीचा क्योंकि कद के हिसाब से, शरीर के हिसाब से रहेगा, परंतु उठाने का जो है ना, ताल के साथ उठाते हैं और ताल के साथ गिराते हैं। ये नहीं होता कि नए नए हो जिनको ना पता हो, मैं उसका नहीं कह सकता हूं, परंतु गरबा रास का मतलब है कि सारे एक तो करना सबके बीच में होता है, अलग अलग नहीं करना होता कि कोई अलग कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। आज यदि हम डीजे चलता है तो आप देखेंगे वहां पर कि कोई कैसे हाथ लगा रहा है तो कोई कैसे चल रहा है, जैसे जिसको मर्जी आ रही है अपने शरीर को हिला रहा है। परंतु गरबा रास में एक तो गोल चक्कर में चलते हैं और उसके अंदर चलते रहते हैं, और फिर दूसरा क्या होता है कि सबके हाथ एक साथ ऊपर उठेंगे और एक साथ नीचे आएंगे, मतलब रास को मिलाना। रास का मतलब यही है कि एक दूसरे से मिल करके चलना, मतलब सब हम जो भी हैं अपने जब विचार ही एक है तो फिर हमारी रास, क्योंकि उस मुरली का टॉपिक ही बाबा ने क्या रखा था, संस्कार मिलन की रास। और ये मेरा फर्स्ट मीटिंग में जाना था, और उस मीटिंग में भी, हाँ मुझे याद है, विशेष रूप से बाबा ने आकर संस्कार मिलन की रास पर ये मुरली चलाई थी, और उस मुरली में सबको खड़ा करके आपने हाथ मिलवाए थे कि सब ब्रह्मा कुमारी भाई बहने, तुम्हारी आपस में रास नहीं मिलती है। मीटिंग में स्पेशल आकर के, फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, और फर्स्ट मीटिंग में आके तुम्हारी आपस में विचार नहीं मिलते, तुम दूसरों के क्या मिलाओगे। और वो ऑफिशियल रूप था, बहुत जैसे कि बाबा को बहुत गुस्सा आया हुआ हो, क्योंकि आते ही बाबा ने ये कहा था कि मैं कल आना था, कल क्यों नहीं आया, मैंने तुम्हें एक दिन और दिया कि इस मीटिंग के अंदर तुम आपस में एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन की रास करो। टॉपिक में रखा हुआ था, मीटिंग में एक एजेंडा था, एक विषय था कि हम सब मतलब आपस में मिलकर के रहें। और उसको बाबा ने देखा कि 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी तक भी इन बच्चों ने नहीं किया, और ये मीटिंग क्लोज करके चले जाएंगे, और आकर के स्पेशल डांट करके ऐसे सबको मिलाया, और वो मुरली बाहर भी नहीं आई, वो मुरली बाहर भी नहीं आई, और सबको खड़ा करके और सबके हाथ मिलवाए। और उसमें मैंने नोट किया था, ये मेरे लिए पहली बार था कि मीटिंग में बाबा आए
और आने के बाद ये मैंने नोट किया था कि सभी के सभी जो है ना लिटरली रो रहे थे। ये मुरली बाहर नहीं आई थी। और उसके बाद दादी ने अगले दिन प्रिंटेड मुरली मिलती है हमें, तो अगले दिन प्रकाश मणि दादी कहती है, बाप भाइयों आपको सवेरे आते हैं ना मुरली सुनाने के लिए आए, कहते मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आई। दादी प्रकाश मणि कहती, क्योंकि ऐसी मुरली मेरे को उस दिन महसूस हुआ कि ऐसी मुरली पहले कभी बाबा ने नहीं चलाई। और सारी सीनियर जो जोन इंचार्ज बहने हैं एक एक करके आए और उन्होंने लिटरली कहा कि हम सब रास अपने आपस में मिलजुल करके रहेंगे। मेरे को लग रहा था कि बस आज तो बाबा ने दुनिया को बदल कर रख दिया। फिर ड्रामा तो हमें बहुत अच्छी तरह से मुझे रास मिलानी। हम यदि आपस में एक परिवार की आत्माएं यहां आपस में रास नहीं मिला सकते तो सतयुग में क्या होगा। हम खुद आपस में मिलकर नहीं रह सकते, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। मतलब ये बात बाबा का वंडरफुल। तो मुझे यहाँ याद आया कि हमें एक राज्य में आना है, एक धर्म में आना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करनी है, फिर हम आपस में विचार ही नहीं मिला सकते। तब बाबा ने कहा था रास के लिए, तब बाबा ने समझाया कि रास में सबके हाथ देखो एक साथ ऊपर उठते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, भेद रहता ही नहीं, अंतर दिखाई नहीं देता। तुम्हारा कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, क्या है ये। इस पर काम करो। और दरवाजे बंद करके चलाई गई थी मुरली। डिस्क्लेमर। भाई जी हाँ वो जी, बहुत बड़ा मुरली था। मुरली बड़ा नहीं था, मुरली का असर बड़ा था। क्योंकि जो सुनाने का जो था, मतलब कहने लंबी चौड़ी मुरली, वो मुरली प्रिंट नहीं हुई, वो मुरली प्रिंट ही नहीं हुई। मतलब मेरे जीवन में, मेरी समझ में, बाकी तो बहुत सारी मुरलियां हैं जो नहीं है अवेलेबल, परंतु ये मुरली तो हमने सुनी, हमने इस शरीर से आंखों से सामने सुनी। और उसके बाद दादी ने कहा ये मुरली प्रिंट नहीं होगी, वो प्रिंट नहीं हुई। प्रिंट कर दी थी रात को, क्योंकि उनको क्या पता था कि प्रिंट नहीं करनी है, परंतु सवेरे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। मुरली डिपार्टमेंट को कह दिया ना इसे प्रिंट नहीं करना, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, देना नहीं है किसी को। क्योंकि वो बाबा का बड़ा ऑफिशियल रूप था। जैसे कि है ना, मैंने तुम्हें काम दिया था, मैंने एक दिन लेट आया हूं तो भी तुमने काम नहीं किया, मैं ही करूं क्या, तो मुझे ही करना होगा। मतलब मुरली शुरुआत ही बड़ी वंडरफुल जो है ना तरीके से थी। अब इसको क्या कहेंगे भाई, ये ड्रामा कहेंगे, ड्रामा, क्या कहेंगे इसको? ड्रामा, ड्रामा। डिस्क्लेमर। हाँ क्योंकि देखिए जोन्स में ग्रुप बने हुए हैं, ये फलाना के बाबा ठीक है, मिलन ठीक है ये भाई फलाना जी, के ये बाबा मुरली में मिलन। डिस्कस ज्यादा लंबा नहीं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, करोड़ों में से, दुनिया में से देखो कि हमें ये परमात्म प्यार, परमात्म दुलार मिला है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का, परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त, सब बच्चों को 3-3 तख्त दिए, 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला है स्वराज्य अधिकारी का भ्रिकुटी का तख्त। कोई मुझे बताएगा ये स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी तख्त क्या है, कैसे मिलता है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी तख्त क्या है और कैसे मिलता है, क्या करे जो हमें पहला तख्त मिल जाए।
कर्म इंद्रियों। और कोई बताए? पहला राज्य में भ्रिकुटी तख्त हमें मिल। हाँ, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना। आप आत्मा हैं, परंतु तख्त कब मिलेगा? आप आत्मा हैं, ये तो आपको जानकारी हो गई, परंतु आप इस भ्रिकुटी तख्त पर बैठेंगे कब? जब हम अभ्यास करेंगे तब बैठेंगे, क्या अभ्यास करोगे? कि वो सत्य को जब हम स्वीकार करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप ये समझेंगे मैं आत्मा हूं, सिर्फ आप आत्मा है, परंतु आप अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं। भाई जी, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल में करना। हाँ, जब बाबा की श्रीमत पर आप मन, बुद्धि और संस्कार को एक रस बना देंगे, तब आप अपनी सीट पर बैठेंगे। जिस समय आपके मन में कुछ और है, बुद्धि में कुछ और है, संस्कार में कुछ और है, तब तक आप राजा वाली सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। बैठने नहीं देगा बाबा। आपको उतनी देर फिर भी बैठने देगा जितनी देर आप ये काम कर रहे हो, चलो कंट्रोल कर रहे हो तो भी बैठ जाओ। परंतु खाली आत्मा समझ रहे हैं तो आप आत्मा हैं, ठीक है। परंतु आप भ्रिकुटी में बैठे हैं, जब आप अपने कर्मचारी, अपने सूक्ष्म शक्तियों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तब राजा हैं। जब आपने मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल ही नहीं किया तो आप क्या के राजा हैं भाई? ये तख्त पर बैठने का कैसे अधिकार मिल गया आपको? ऐसे तख्त पर बैठने वाले को राजा थोड़ा कहेंगे, तख्त का मालिक थोड़ा कहेंगे, जिसका कोई कहना ही ना माने। तीन ही चीजें, और तीनों में से तीनों ही अलग अलग। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ये तीनों ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब दुखी कोई राजा भी, दुखी राजा तो फिर नर्क वाला राजा होगा। मान लो कि भ्रिकुटी में बैठा भी है तो नर्क वाला राजा है, जिसका मन कुछ कर रहा है, बुद्धि कुछ कर रही है, संस्कार कुछ है। उसे राजा तो नहीं कहेंगे ना। नर्क का तख्त पर बैठने वाला तो अलग होगा, बैठ सकता है, नर्क वाला बैठ सकता है कि मैं भ्रिकुटी में बैठा हूं, पर तो नर्क वाला राजा बैठा है। सत्युग वाला राजा तो वो होगा जिसका मन, बुद्धि और संस्कार तीनों बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते होंगे। चलाएगा जो, बड़ा खतरनाक काम है। इतने टफ काम देता है बाबा, क्या करे। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। उस पे कब बैठ सकते हो? जब बाबा का कहना मानेंगे तब। उतनी देर जैसे ही कहना मानना बंद किया, तख्त से उतार कर फेंक देता है, जाओ रावण के बच्चे जाओ। जैसे हमारे साथ कोई रिश्ता ही खत्म हो गया। रिश्ता वो खत्म करता है कि हम खत्म करते हैं? फैसला हम करना खत्म करते हैं। बड़ा खतरनाक फैसला है। बताओ क्या करें। सारा कुछ हमारे ऊपर डाल दिया, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, एकदम उतार के खड़ा कर देते, चलो जाओ रावण का कहना मानो। वो तो बहुत मजा देगा, बहुत अच्छी अच्छी टॉफियां खिलाएगा, रुलाएगा अच्छी तरह। तीसरा, विश्व राज्य का तख्त कैसे मिलेगा? जब विश्व की सेवा करेंगे तब। जितनी आत्माओं को बाबा से अधिकार दिलाएंगे, उतनी बड़ी प्रजा के राजा बनेंगे। तो विश्व राज्य का अधिकार मिलेगा। यदि आप सेवा ही नहीं करेंगे, जिम्मेवारी नहीं लेंगे, बाप का हाथ नहीं बटाएंगे, अनेक आत्माओं को पकड़ पकड़ कर बाबा से अधिकार नहीं दिलाएंगे, तो आप राजा नहीं बन सकते। बाकी आपकी मर्जी है, आप एक परिवार के मालिक बनना चाहें, 10 परिवार के राजा बनना चाहें, गली के राजा बनना चाहें, मोहल्ले के राजा बनना चाहें, छोटे गांव के राजा बनना चाहें, बड़े शहर के राजा बनना चाहें, या पूरे देश के राजा बनना चाहें, वो आपकी मर्जी है। जितनी प्रजा बनाएंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। कितना बड़ा राजा बनना है ये आप अपने आप में सोचें। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है ये तख्त।
देता है बाबा तख्त, कहता है करो तो पाओ, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। देता नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, ये 3 तख्त मिल सकते हैं, और कहता है मैंने दिया है बच्चों को, ताकि नए बच्चे समझ लें बाबा ने हमें दे दिया, वाह वाह वाह, और उनको सब अपना अपना खुश होकर चले गए। परंतु जो थोड़ा डीप देखने वाले होंगे, गहराई से समझने वाले होंगे कि ये देगा कब, दिया तो है नहीं, घर तो जा रहे खाली जा रहे हैं, कहते हाँ बिल्कुल खाली जा रहे हो, मेहनत करो, ले लो। ऐसे चिढ़ा के बोलता होगा, मेरे को चिढ़ाता है या समझाता है, मेरे को समझ, मेरे को बाबा की बातें सिर्फ दिखाई दे, ले लो, कर लो, मेहनत करो। ये प्यार की भाषा है, समझाने वाली भाषा है, डांटने वाली भाषा है, कैसी भाषा है वो आप अपने आप पहचान लो। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। अब जो नया नया आया उसको तो अच्छा ये मुझे मिलेंगे, ओके ओके, तो उसको नशा चढ़ जाता है। और जो जितना जितना समझ में आता है तो पुरुषार्थ करने लग जाता है, जितना और अच्छी तरह समझ में आता है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाता है, और जैसे कुछ प्राप्ति होने लगती है तो उड़ने लगता है, वो सबको बांटने लगता है कि लो लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी करो, आप भी करो। दूसरों को करते हुए उसको भी उमंग उत्साह आता है, मैं भी करूं, ये भी कर रहे हैं मैं भी करूं। इस प्रकार से एक वातावरण बनाना, एक माहौल बनाना, ये जो है ना अधिकारी बनाता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना, कि ये हमको बाप से मिलना है और हम बाप से ले रहे हैं और हमने ले लिया। ये स्टेजेस है आगे, हर एक जो ना आप कितनी भी स्टेजेस बनाना चाहे बना सकते हैं। एक नए आए हैं, उनको पता लग रहा है कि ये 3 तख्त मुझे मिलने हैं, ओह वेरी गुड, कोई नहीं, रोजाना मुरली सुनने आ जाएंगे भाई, रोजाना आएंगे, क्यों छुट्टी करेंगे। आने लग गए, कहते हैं इसको भाई मंथन करो, सोचो कैसे आएगा, फिर उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। फिर कौन कितना आगे बढ़ रहा है, एक ही मुरली में सबको पढ़ा रहा है। कितनी देखिए वंडरफुल पढ़ाई है कि एक ही मुरली में नए बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे पुराने 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 और पुराने बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब कौन कितनी मेहनत कर रहा है, सबको एक ही बात समझा रहा है और हर एक उतनी बात को समझकर चल रहे हैं। वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना, दिल दिल में, दिल मतलब हर दिल, सभी दिलों में, हर दिल में स्वतः ही ये गीत बजता ही रहता है, क्योंकि प्राप्ति हो रही है ना, कितनी भी प्राप्ति हो रही है हर एक को, उस प्राप्ति में वो खुश होता है मुरली पढ़ने के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है और इसलिए उसके दिल से निकलता है वाह बाबा कमाल कर दिया, आज तो उठने का फायदा हो गया, और वह मेरा भाग्य, वह जो स्वप्न में भी नहीं था कि हम राजा बनेंगे, वो भी स्वर्ग के राजा बनेंगे, वो भी तीनों तख्त के राजा बनेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तीनों तख्त के बारे में ही नहीं पता था। जिसको तीनों तख्त के बारे में पहले दिन पता वो भी खुश, आगे जितना उसको प्राप्ति होती जा रही है तीनों तख्त प्राप्त करने के लिए, जितना वो आगे बढ़ता जा रहा है उतना खुश। वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया। ताज डबल दिए हैं, 2 ताज दिए हैं, तख्त 3 दिए हैं और ताज 2 दिए हैं। ये ताज कौन से होते हैं भाई, हमें मिला है कोई ताज? हमें ताज दिए हैं कोई? किसको दिए हैं 2 ताज? जरा दिखावे उसके ताज, देखे हमें पता लग जाए कि हमारे पास भी है कि नहीं है। एक पवित्रता का ताज, एक जिम्मेवारी का ताज। एक पवित्रता का ताज, एक जिम्मेवारी का ताज दिया थोड़ा है, ये तो हमें लेना है, हमें मेहनत करनी है, बाबा ने नहीं दिया, ये भी याद रखना है। सिर्फ रास्ता बताया कि यदि तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्रता का ताज मिलेगा, लाइट का ताज मिलेगा,
ठीक है कि नहीं। और लाइट का ताज में दो बातें हैं। एक तो लाइट का ताज जो हमें सतयुग में ओरा हमारे चित्र के पीछे दिखाई देता है, वो ताज होता है, वो हमारी पवित्रता से आता है, क्योंकि जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे, फरिश्ता बनते जाएंगे, लाइट, हल्के। तो पवित्रता, क्योंकि पवित्र हैं तो हमारा किसी के साथ वैर नहीं है, हम किसी के साथ व्यवहार ऐसा वैसा नहीं करेंगे जो हमारा माथा भारी हो या हमारे कारण किसी और का माथा भारी हो। हमारा व्यवहार ही इतना अच्छा होगा कि किसी को भी हमारे व्यवहार से दिक्कत नहीं आएगी, सब एकदम हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना। भारी तो तब होते हैं, मैंने किसी को थोड़ा सा भी गलत बोल दिया, उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो गलत व्यवहार करने से पहले तो मेरा माथा भारी था, तभी मैंने उनके साथ भारी, और मैंने अपना माथे भारी था उनका भी माथा भारी कर दिया, तो वो भी हल्के नहीं रहेंगे, वो भी भारी रहेंगे। तो हमें हल्का करना है, लाइट करना है, लाइट बनना है। पवित्र जितना होगा उतना लाइट होगा। मैल होने से भारी होता है, जितना भी मैल होगा उतना वो भारी होगा। जितना हम अपने अंदर से मेरा मेरा मैल निकालते जाएंगे, क्योंकि मेरा कहना ही मेला करना है, तो जितना मेरा मेरा खत्म करते जाएंगे उतनी मैल निकलती जाएगी, उतना हम हल्के होते जाएंगे, और हमारा जो अंधेरा है खत्म होता जाएगा, उतने हमारी चमक बढ़ती जाएगी। मैल के कारण भारी थे, भारी के कारण हल्के होंगे, भार हटाएंगे जितना, और उतना हमारे अंदर ज्ञान भी चमकता जाएगा। तो पवित्रता के कारण हमारी मैल उतरती जाएगी, हमारा जो ओरा है वो ऑटोमेटिक वाइट होता जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले पहले जो सीबीआई होती थी उनके पास एक ओरा कैमरा होता था, जिस कैमरे से फोटो लेते हैं हर एक व्यक्ति का ओरा दिखाई देता है। जिसका करेक्टर जितना अच्छा है उसका ओरा उतना ब्राइट होता है, और जिसका करेक्टर खराब होता है उसका ओरा उतना डल होता है। ये वंडरफुल पहचान है। अब इस पहचान को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर टेंशन्स हैं, चिंताएं हैं, चालाकियां, धूर्तता, भय, क्रोध, तो उसके अंदर उसका जो ओरा है, आत्मा का ओरा जो हमारे शरीर से निकल रहा है, वो हमारा कैमरा कैप्चर कर रहा है उसको, और बता रहा है कि डाउटफुल है ये व्यक्ति। उसका फोटो लेने से ही, मतलब जैसे आजकल तो बहुत सारे तरीके आगे हैं उनके, जो है ना चेकिंग करने के करते हैं, तो उसके अंदर उस फोटो खींचने से ही मतलब डाउट खड़ा हो जाता है, ये करेक्टरलेस है, ये जो है ना इतना गंदा इसका ओरा है, इसका जीवन गंदा है, डाउटफुल है, मतलब और कुछ नहीं बता सकता था। आज तो बहुत सारी बातें उनको पूछते हैं और करते हैं, तरीके होते हैं उनके, आजकल तो बहुत सारे तरीके इजाद हो गए हैं उनको, पिछली रीडिंग को भी रिकॉर्डिंग करने में भी कई सारे फार्मूले हैं। तो उसमें एक पहला फार्मूला ये हुआ करता था। तो ये फार्मूला हमारे ज्ञान के आधार से हमें समझने के लिए सहयोग देता है कि हाँ, हमारा आत्मा ही उतनी मैली हो जाती है, क्योंकि ओरा तो आत्मा का है, शरीर का ओरा नहीं है। और ये भी उसके अंदर उस जो है ना स्टडी में ये भी समझाया गया है कि उसको जब वीडियो बनाया गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ फोटो हुआ करते थे, पहले वीडियो नहीं बनते थे, बाद में जब उस कैमरे से वीडियो बनाया गया तो समझ में आया कि आत्मा इतना जल्दी शरीर से अलग हो जाती है, मतलब एकदम। इस बल्ब को बुझने में टाइम लगेगा, इस ट्यूब को बुझने में टाइम लगेगा। उन्होंने देखा कि आत्मा एक सुपर नेचुरल लाइट है। उसमें क्या कहा गया है कि आत्मा एक सुपर नेचुरल लाइट है, जो मतलब उसके लिए सेकंड भी नहीं कह सकते, मतलब सेकंड से पहले, मतलब वो इतना जल्दी गायब हो जाती है, क्योंकि सेकंड में भी 100, एक सेकंड के अंदर भी 100 सेकंड से निकाल देते हैं, तो इसलिए उस सेकंड से भी पहले गायब हो जाती है, इतनी फास्ट है, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। इसको भी उस ओरा कैमरे से, इसको क्रिलियन कैमरा कहते हैं या ओरा कैमरा कहते हैं, दो नाम है इसके। तो आज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, पर तो उसको कोई खरीदने की जरूरत नहीं समझता, क्या जरूरत है उसको खरीदने की, क्योंकि विशेष मकसद के लिए बनाए गए हैं, बाकी ज्यादा महंगे नहीं हैं। बाकी इसको क्योंकि लेंस का कम है उसमें कमाल, क्योंकि वो लेंस आम कैमरे में नहीं लगाया जाता, किसी को जरूरत नहीं है, तो वो कैमरा यूज करते हैं सीआईडी वाले, जो है ना क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए।
तो वो क्रिमिनल वाला कैमरा हमारी इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है समझने में कि हमारे को उतना लाइट, हमारे जैसे पवित्र आत्मा है तो उसके चेहरे से लाइट आएगी, उसके साथ आपको बोलने में हल्का लगेगा, क्योंकि वो आत्मा हल्की है। दादियों को हमने ये प्रैक्टिकल देखा, बाकी कोई लाइट नहीं दिखाई देती थी, ये प्रैक्टिकल दादियां भारी नहीं होती थी। मैं भारी हो जाता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं भारी, क्योंकि मुझे कहीं भी फीलिंग आ गई है तो मैं भारी हो गया हूँ, और कोई काम गलत हो गया है तो मैं भारी हो गया हूँ, पर तो दादियां नहीं होते। हमने एक बार, मैंने पहली बार आशा बहन जी को देखा, ओआरसी की जो इंचार्ज है। हमारी ड्यूटी थी, हम बच्चों का है ना, दिल्ली के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका प्रोग्राम रखा हुआ था। अब अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हुए थे, ओआरसी में ठहरे हुए थे। अब उनमें से बच्चे हैं, झगड़ा हो जाता है। जब जिस जिस समय हमारे इधर प्रोग्राम चल रहा है, उधर कमरे में जो है ना, दो स्कूलों के अलग अलग बच्चों में आपस में मार पिटाई शुरू कर दी। और हमारे पास कोई आया तो हम गए, एक भाई और थे और मैं था, और हम गए, उनको पकड़ कर ले आए। हमें गुस्सा आ गया, दोनों को पकड़, दोनों ग्रुप के बच्चों को घेर कर तो लेके आए। और परंतु जब आशा दीदी के पास पहुंचे ग्रुप में, चाहे वो सामने की बात है, गुस्सा सबको आ सकता है, परंतु मैंने देखा कि आशा बहन जी ने उनको कहा अच्छा बैठ जाओ, उनको बिठा दिया, और बाद में सिर्फ इतना ही कहा, मैं हमें 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 महसूस हुआ कि हमें क्यों गुस्सा आया। आशा बहन जी ने उनको कहा अच्छा आइंदा तो नहीं करोगे ना, ठीक है जाओ। मतलब उनको कुछ नहीं कहा, मतलब चाहे मैं उसको कुछ भी कहूँ कि भीड़ के अंदर थे, सारा ग्रुप था, मतलब उसके अंदर उनको गुस्सा नहीं आया, परंतु हमें महसूस हुआ कि हमें गुस्सा आया। क्यों आया? जो कुछ भी हुआ ड्रामा अनुसार हुआ ना, क्योंकि मैं आज से आपको लगभग 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा होगा, 20-22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम हम 10-12 साल हो गए थे, पर तो हमारी हम ड्यूटी थी, क्योंकि हम टीचर हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं, तो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि उन सब बच्चों को कंट्रोल करना है। तो मतलब ये देखा कि भी है ना, नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। दादियों में हमने नहीं देखा कभी भी अवस्था को खराब होते हुए दादियों में नहीं देखा। और तो आशा दीदी से हमने पहली बार ये महसूस किया कि हमें क्यों क्रोध आया, हमारी अवस्था क्यों खराब हुई। तो हल्के होंगे ना, उतना हल्के, जितना हल्के होंगे उतने ज्यादा काम कर सकेंगे, जितना भारी होंगे उतने ज्यादा काम नहीं कर सकते। ज्यादा काम करेंगे तो गड़बड़ होगी। और हल्की आत्मा मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट सोच सकती है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, एक तो हमारे पास क्या है, पवित्रता की रॉयल्टी, शाही ताज, और दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का, जो लाइट बनाता है एकदम हल्का। हमारा चेहरा जो हल्की आत्मा होगी, उसका चेहरा भी सरल होगा, वो खुशनुमा होगा, सबके साथ व्यवहार कुशल बन सकेगा। और जो दूसरी आत्मा है, जिसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेवारियां हैं, ढेर सारे काम हैं, प्लीज 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 भी कहना गलत है, प्लीज भी कहने का टोन में बड़ा अंतर मिलेगा। वो यदि इशारा भी करेगा तो उससे दूसरे को समझ में आ जाएगा, परंतु प्लीज भी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा जो बहुत अच्छा हो, तो उसके आवाज में पता लगेगा कि ये बहुत भारी आत्मा है, थकी पड़ी आत्मा। वो भारीपन नहीं दिखाई देना चाहिए, तब हम लाइट है, तब हमारे सिर पर लाइट का ताज है। दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। जो लाइट ताज पहला मिलेगा नहीं तो दूसरा ताज वो नहीं ले सकता, ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं ले सकेगा, ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो।
तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्त का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वे अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना हमें महसूस होता जाएगा बस आया कि आया। जब हम तैयार होंगे तो दिखाई देगा, हम तैयार नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये साक्षात्कार है। जैसे जैसे हम तैयार होते जाएंगे हमारे सामने साक्षात्कार होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। बाकी ऐसे कोई दिखाई नहीं देगा कि भी सपना देख रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वे बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज हैं, वो विशेषताएं कहां तक इमर्ज हैं। जानते तो हो, अब खिंचाई कर रहे हैं ना, जानते तो हो कि नए संस्कार, आ गया संस्कार शब्द ना, बाबा को लाना तो था ही, तो नहीं, नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, क्योंकि हम नए संसार में जाने वाले हैं तो हमारे संसार की जो विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर होंगी, तभी तो हम जाएंगे ना। तो बाबा ये तो नहीं कहेगा कि नहीं है, बाबा तो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर आएंगी, तुम्हारी सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज हैं, भरी हुई है। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है। अब एक एक विशेषता को चेक करना है हमें कि ये विशेषता मेरे जीवन में कितनी है। एक राज्य, तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता है, दूसरा कोई राज्य होता ही नहीं है, परंतु उसके लिए विशेषताएं तो चाहिए ना। बिना विशेषताओं के तो उस राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा ना। दूसरा कोई राज्य नहीं। ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी दूसरा राज्य भी होता है। हमारे अंदर मतभेद हो गया तो हम एक राज्य में कैसे हुए। हम सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने जब जो ऐसी नेचर वाले बन गए होंगे वही सत्युग के एक राज्य में आ सकेंगे। यदि हम एक सेंटर के भाई बहने, दूसरे सेंटर की भाई बहने, एक सेंटर पर आने वाले सारे भाई बहने भी एक मत हों, फिर दूसरे सेंटर वाले भी सारे भाई बहने एक मत हो, वो सत्युग में आएंगे। जो एक मत नहीं है तो सत्युग में अपना अभी दरवाजा नहीं खुला उनके लिए। कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है, वो सेंटर वाले अलग राज्य में, हम सेंटर वाले अलग राज्य में, हमारे विचार ही नहीं मिलते हैं। अगर चलते चलते स्वयं के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है। माया का राज्य क्या है? एक दूसरे से नाराज है, राज को नहीं जानते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, ये माया का राज्य है। एक मत है ही नहीं, कहीं ना कहीं बाबा की सिर मत का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? ये संस्कार का राज क्या, वो मुझे याद आ रहा है, क्या था शब्द, महारास, संस्कारों की महारास। एक राज्य से दूसरे भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? कहते नहीं, बाबा की सारी बातें थोड़ा मानी जाती हैं, हमें अपनी मर्जी से तो कुछ करना चाहिए। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। आत्मा के दिल में माया का राज्य तो नहीं है, माया तो नहीं आ जाती है।
तो ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। सभी अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो, अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? आपकी सिर्फ जो बाबा ने आपको श्रीमत दी है उसके अंदर माया की मत मिक्स तो नहीं हो जाती है? ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पहली धारणा है सबसे हल्का बनाने वाली पवित्रता की धारणा। जब तक जितना पवित्रता की धारणा होगी तो बाकी गुण और शक्तियां आएंगी। यदि पवित्रता की धारणा नहीं है तो दूसरे गुण और शक्तियां नहीं आ सकती। पवित्रता की धारणा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह समझना है। पवित्रता की धारणा है कि मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार पहले पहले तख्त पर बैठूं। इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाऊं। इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाना ही पहली पवित्रता है। ब्रह्मचर्य उसमें सहयोगी है। ब्रह्मचर्य का सहयोग ऐसा है कि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप दूसरे गुणों को धारण नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ब्रह्मचर्य के ना होने के कारण हमारी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती, बुद्धि एकाग्र नहीं रह सकती। एकाग्र बुद्धि ना होने पर हम उसमें दृढ़ता नहीं ला सकते, और जब तक दृढ़ता नहीं लाएंगे तो किसी भी बात की धारणा हमारे जीवन में नहीं आएगी। दृढ़ता की ताकत, उसको अपने जीवन में धारण करने की ताकत पवित्रता से आती है, ब्रह्मचर्य से आती है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पावरफुल बनता है। ब्रेन पावरफुल है, हमारा जो बॉडी का मस्तिष्क है वो पावरफुल है, तो वो हमारे को हेल्प करता है, क्योंकि ये शरीर का पार्ट है, शरीर का काम है। हमने शरीर की शक्ति को नष्ट किया है तो हमारा ब्रेन जो है ना पत्थर हो जाता है, वो हमारे को सहयोग नहीं देता। उसकी याददाश्त शक्ति, उसकी जो है ना दृढ़ता की शक्ति नहीं ला पाते, क्योंकि हमारे सामने ब्लर हो जाता है। हमारे सामने ब्लर का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर बात जो है ना उतनी स्पष्ट नहीं रहती। अब जब शरीर नहीं करने देता तो चलो यार शरीर नहीं करने दे रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, सो जाओ, मंथन नहीं किया जाए, क्योंकि माथा भारी हो जाएगा, माथा गर्म हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। ज्यादा सिर पर जोर दिया, ज्यादा सोचने पर टाइम दिया तो सिर भारी हो जाएगा। फिर उसको नेचुरल है कि जब सिर भारी हो जाएगा, काम तो इस शरीर से लेना है ना, करना आत्मा ने है, परंतु जो कुछ भी रिकॉर्ड है, जो कुछ भी रखा है, वो तो जो कुछ पढ़ा है वो आत्मा बुद्धि में नहीं रख सकती है, ब्रेन में रखती है। और उस फाइल, कंप्यूटर में काम करने वाला ऑपरेटर बेशक है, परंतु कंप्यूटर ना खुल रहा हो। अभी जैसे मैं अपने लैपटॉप की बात बताऊं, अब इसके अंदर क्या होता है कि यदि इसको चार्जिंग मिलती रहे तो फटाफट काम करता है, और यदि इसको चार्जिंग प्रॉपर नहीं मिले तो इसका काम स्लो दिखाई देता है। हमें सामने पता लगता है कि इसकी बैटरी डाउन होती जा रही है। प्रॉपर चार्जिंग ना होते ही तो ये इसी प्रकार से हम आत्मा जब प्रॉपर नहीं होते तो हमारा काम, जो काम हम लाइट प्रॉपर है, पूरी फुल चार्ज है लैपटॉप, तो नेचुरल फटाफट काम होता है। और फुल चार्ज नहीं है, बैटरी डाउन हो रही है तो एकदम स्लो होता है। और बैटरी डाउन है, शरीर की बैटरी डाउन है, इस कंप्यूटर की बैटरी डाउन है। मैं ऑपरेटर क्या करे? ऑपरेटर तो फ्रेश, जो ऑपरेटर है वो तो एकदम ताज़ा बैठा है, परंतु आगे फाइल नहीं खुल रही तो उसका काम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन ब्रह्मचर्य से पावरफुल बनता है और हमारे अंदर शक्ति आती है कि हम जो भी बात बाबा कह रहा है उसको अपने जीवन में सहज
समझा सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और यदि पवित्रता की शक्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है, तो हम अपने आप को समझा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा जो है ना ब्रह्मचर्य का महत्व है, इसलिए ब्रह्मचर्य पर बाबा जोर देते हैं। तो चेक करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन जाए। नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। आपका अनादि स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा हूं में मैं आत्मा बोलने का भी याद नहीं होता उसको, मैं आत्मा भी नहीं बोल सकती। उसे सिर्फ इतना पता है, बस खत्म बात। मैं आत्मा बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, और आत्मा को अपने पास बोलने की ताकत नहीं है, वो बोल ही नहीं सकती कि मैं आत्मा हूं। सिर्फ आत्मा। अब जब सिर्फ आत्मा है, वो मेरा अनादि स्वरूप है। जहां परम धाम में मैं आत्मा हूं, तो मेरे को कोई बोलना नहीं पड़ता, मेरे को कुछ कहना नहीं पड़ता, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता, बाबा से पूछना नहीं पड़ता। जितना समय हम परम धाम में रहते हैं, हम बस रह रहे हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास कोई भी स्मृति, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जहां हमें आए, कुछ मतलब आए। वो है हमारी परम धाम में, हमारी है परम अवस्था। परम अवस्था को बाबा बार बार कहते हैं कि अपने आप को देह से न्यारा समझो, भला हमें कुछ भी स्मृति ना रहे। इस संसार की स्मृति से जैसे परम अवस्था में कुछ भी पता नहीं होता, उस अवस्था में चले जाना, क्योंकि जाना वही है हमको। तो उस अवस्था में जाने के लिए अभी से हम पुरुषार्थ करेंगे, तो अंत समय हम सहज रीति से देह को छोड़ सकेंगे। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप क्या है? आत्मा। और आदि स्वरूप क्या है? जब हम आए, जब हमने शरीर को लिया, तो भी हम अपनी आत्म स्मृति में थे कि ये कॉस्ट्यूम लिया है, परंतु इस कॉस्ट्यूम को मेरा नहीं कहा था। आते ही हमने कॉस्ट्यूम तो पहन लिया, शरीर तो पहन लिया, परंतु इस शरीर को मेरा नहीं कहा। धीरे धीरे व्यवहार में आए तो हमने तेरा शरीर और मेरा शरीर समझना शुरू किया। तब भी ये नहीं था कि हम शरीर हैं, परंतु ये तुम्हारी चीज है, ये मेरी चीज है। इसको यूज कैसे करते थे? मैं आत्मा हूं, बस। ये शरीर को मैंने रोल करना है, पार्ट प्ले करना है। तो चेक करो कि एक धर्म और अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वो ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में, कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते क्रोध नहीं आता, थोड़ा सा आवेश आ गया। कैसी छोटी छोटी बात हमें दिखा रहे हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्रोध नहीं आया, परंतु अंदर की फीलिंग तो जुड़ जाती है ना। थोड़ा सा आवेश आ गया, आवाज तेज हो गई, आवाज बदल गई, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? जब तक हमारे संस्कार ऐसे नहीं होंगे कि हमें क्रोध ही ना आए, हमें कोई विकार ही ना आए, तब तो हम वहां आपस में व्यवहार बन सकेगा। हमारे संस्कारों की रास, महामिलन की रास, महासंस्कार मिलन की रास हो सकेगी। तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। चेक करने के साथ चेंज भी जरूर करो। अभी फिर बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। क्या मार्जिन है? कि आप तीसरे तख्त के
या सतयुग के आरंभ में आने वाले बन सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। 2008 में कहा था, बस कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया था, बताया ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं। फिर ये नहीं कहना कि बाबा आपने हमें पहले बताया नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो हो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी है, अभी भी है। चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो साथ में। कोई चेक करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। शक्ति नहीं, चेंज करने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है शक्ति? ब्रह्मचर्य नहीं है। ये शक्ति जो है ना, चेंज करने की शक्ति जिसके पास ब्रह्मचर्य है वो कर सकता है। जो नहीं कर पा रहा है उसके अंदर ब्रह्मचर्य की पावर नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। चेक करो, उसके बाद उसको चेंज भी करो। और जब चेंज करने चेक कर लेते हैं, सभी चेक कर लेते हैं जो भी आते हैं, परंतु उनके पास चेंज करने की क्षमता क्यों नहीं है? क्या करे बेचारा, नहीं हो सकता। फिर वो कहता नहीं हो सकता, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब उसने अपने अंदर समझा दिया नहीं हो सकता, वो करेगा कैसे? करेगा ही नहीं वो फिर आगे। ये बात कभी भी अपने आप को नहीं समझाने के नहीं हो सकता। चेंज, चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, या शक्तिवान? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज ना कर सके तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? चेंज ना कर सके तो अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और ना नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, ये होता नहीं है तो कहेंगे अभी तो समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी है कि सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है, तो 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? इतनी पालना की है बाबा ने। सोचो पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रायल आलस्य है। रायल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो ये होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्या कहते हैं? ये हो जाए ना तो ये कर लेना, ये सुधर जाए ना, ये मान जाए ना। अरे वो मानेगा, उसको फायदा होगा, तेरे को क्या मिलेगा? मैं आगे बढ़ सकता हूं। आपने दूसरे को अपने आगे खड़ा कर रखा है, उसके पीछे अपने आप को छुपा रखा है। क्या करूं? ये पति नहीं करने देता, पत्नी नहीं करने देती, ये बहन जी नहीं करने देती, ये परिवार बच्चे नहीं करने देते, क्या करूं? अब बच्चे भी पैदा तो कर लिए हैं, अब इनकी जिम्मेवारियां पूरी करूं कि इस बाबा की जिम्मेवारियां पूरा करूं? बाबा अपनी सिर खाता रहता है सवेरे सवेरे, किसकी बात मानूं? इनको भी नहीं छोड़ सकती, उनको भी नहीं छोड़ सकती, कहां मरूं? अब ये जो सारी बातें हैं ये किसके सामने हैं? ये आप अपने आप समझ सकते हैं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्वयं परिवर्तन की वृत्ति कहां 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 कम हो जाती है। दूसरे को कहते सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ।
खुद को नहीं कहते, खुद को बदलने की वृत्ति नहीं है। अभी दूसरों को देखना, ये वृत्ति चेंज करो, इस वृत्ति को बदल दो, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, किसी की भी देखना है तो उसकी विशेषता देखो, उसके गुणों को देखो। ये तो होता ही है, होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, दीदियां भी तो करती हैं, दादियां भी तो करती हैं। कर लो, फिर दीदियां भी करेंगी, दादियां भी करेंगी, आप भी कर लो, आपको भी वही मिल जाएगा। आप पीछे रहते जाएंगे। किसी को देखो मत, देहधारियों को, ये तो चलता ही है, नहीं, ये भी तो करते हैं, नहीं, ये भावना कम करो, इस भावना को अपने जीवन से निकाल दो तो अच्छा है। अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, कोई भी हो, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं ना। हर एक अपना पुरुषार्थ करके अपनी कमी को परिवर्तन कर रहा है। आप जितना जल्दी करेंगे आप पाएंगे, जितना वो करेंगे उनको मिलेगा। उनको देखकर अपने आप को क्यों ढीला कर रहे हो? इसलिए सी फादर, केवल बाप को देखो। सी डबल फादर, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को देखो। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो, बस। पहले तो मेरे को देखो, मेरे बाद यदि आपने प्रैक्टिकल देखना है तो ब्रह्मा बाप को देख लो और किसी को नहीं। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, ब्रदर। ये स्लोगन तो है ही नहीं ना। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरों को देखना है तो उनकी विशेषताएं देखो। जो कमी वे निकाल रहे हैं अपने से, उनको मत देखो, वो निकाल लेंगे। जब निकालेंगे, तुम पहले निकालो, तुम आगे निकल जाओ ना। दूसरी बात तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितनी बार राज्य किया है, गिनती किया है, अनेक बार राज्य किया है, अनगिनत बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। जिन्होंने अपने आप को बनाया होगा इस लायक, तो उनको अपना राज्य अधिकार भी सामने दिखाई देगा। जैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे को मालूम होता है, मैं अब ये पास हो ही जाऊंगा, मैं फेल हो ही नहीं सकता। हर बच्चे को अपनी कमी कमजोरी का, ताकत का पता होता है। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सतयुग के अंदर हमारा राज्य स्वतः चलता है, लॉ एंड ऑर्डर, सब मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई किसी के साथ झगड़े वाली बात ही नहीं, मतभेद वाली बात ही नहीं। सारे के सारे एकदम संस्कार मिले हुए होते हैं, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है, लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया के का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी पर मत, मन मत, श्रीमत के सिवाय चलता है, चलता तो नहीं है। और ला क्या है? ला है बेफिक्र बादशाह, ला है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। क्योंकि हमारी फिक्र यदि खराब हो रही है, हमारे को कोई फिक्र आ रही है, इसका मतलब हम ला के अनुसार नहीं चले, हमने ला को अपने जीवन में फॉलो नहीं किया। ये सीधा रिजल्ट है उसका। क्योंकि सर्व प्राप्तियां, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी क्या पर सर्व प्राप्तियां हैं। जो बाप ने दी हैं वे भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। जो बाबा ने दिया, जो समझाया, उसको हमने अपने जीवन में कितना हजम किया। हमने उसको प्रसाद को खाया, चबाया, हजम किया, तो बाप दादा की जो भी प्राप्तियां हैं वो प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व कितना है। वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, ला और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजोरिटी को परिवर्तन करने की भी शक्ति मिली है। वे परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं, वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं,
देखो सभी का को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कराते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वे दो शब्द अभी जानते हो, वे दो शब्द अभी जानते हो, सबके मन में आ गया। वे दो शब्द हैं मैं और मेरा, मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं, क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला, स्वमान याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो तो आत्मिक भाव शब्द बोलते हो, आत्मिक भाव पहले याद आए, फिर भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द को का अर्थ परिवर्तन कर लो, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है, जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। बाद में लगता है काश ये भी कर लेते। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, थोड़ा समय गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। जिस समय आप गड़बड़ में हुए उस समय अंतिम घड़ी आ गई तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते समय थोड़ा और अति में आएगा जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा, अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं करो बाबा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल। क्योंकि जो विनाश होगा तो अचानक होगा, और मुझे हर समय के लिए क्या होना है? एवर रेडी, तैयार रहना है। और कितना तैयार रहना है? बहुत काल का। जितना काल का हम तैयार होंगे, जितना समय तक हम अचानक और एवर रेडी को याद रखेंगे, उसके अनुसार हम अपने आप को बना रहे होंगे, तो उतना ज्यादा जन्म के लिए हमें ये मिलेगा। 21 जन्म में सबको तो 21 जन्म नहीं मिलेंगे ना। जो जितने जन्मों के लिए अपने आप को बनाएगा वो उसके उतने जन्म होंगे। किसी के 5 होंगे, 10 होंगे, 1 होगा, 10, 40 होंगे, जितने भी हों। क्योंकि 21 जन्म में से एक जन्म तो गया हमारा सबका संगम में,
बाकी रह गए हमारे 20 जन्म। उन 20 जन्मों में हमने कितने जन्मों के लायक अपने आप को बनाया है? हमने अपने आप को 50 से लेकर के 100 तक, सोच लो। हमने यदि अपने आप को 52-53% पवित्र बनाया तो त्रेता के लास्ट में आ जाएंगे। हमने यदि 75% से ऊपर बनाया तो सतयुग में आएंगे। अब ये हर एक अपने आप को देख सकता है। बहुत काल का, इसमें शब्द याद रखना है, बहुत काल का। जितना समय की हमने अपने अंदर गुणों की धारणा अच्छी की होगी, जितना समय हमने अपना सत्व प्रधान बिताया होगा, तो उस प्रकार से हम सत्व प्रधान समय में आएंगे। सत्व में रह गए तो सत्व में आएंगे, त्रेता में आएंगे। ये 3 शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी, किसका भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं। उनको पता था क्या कि इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से कुल 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी अभी मेरा शरीर छूट जाता है। अब मैं 10 साल तक, 8-9 साल, 10 साल तक मैं ना तो मुरली पढ़ सकता हूं, ना मैं मुरली को समझ सकता हूं। मतलब अच्छी तरह गहराई से और गहराई से जाने में मुझे मौका मिल नहीं सकता, क्योंकि 5-7 साल, 8 साल का बच्चा क्या समझेगा? वो क्या क्या गया समझ ले, यही काफी है। आ नार आम ABCD याद करे। उसे ज्ञान की गुह्य बातें, वो अलग बात है कि किसी ऐसे परिवार में जन्म हो जहां माता पिता भी ज्ञान में ना चलते हो तो चल पड़े और साथ में सहयोग मिल जाए और कुछ ना कुछ वातावरण परिवार का मिल जाए। वो मेरे पुरुषार्थ पर, मेरे भाग्य पर निर्भर करेगा। परंतु मैं जितना अब ज्ञान को समझ रहा हूं उतना आगे तो समझ में नहीं आएगा ना। आगे समझने में मेरे टाइम तो गया ना। इसलिए बहुत महत्व देना है समय को। जन्म का वर्षा, 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का मेरा होना चाहिए। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई भी जन्म में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, 10वें में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठा दिया। कितने अच्छे बच्चे हैं। अच्छा पार्ट फर्स्ट में, हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, इसकी मुबारक है। लेकिन कहें क्या? नहीं कहें? पूछ रहे हैं, कहें या नहीं कहें? आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? जब आना ही फर्स्ट है फिर हम दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। अब आप इतनी मेहनत करो कि आप फर्स्ट स्टेज बनाओ। पहले आने वाली हिम्मत करो और अपने आप को उसके लायक बनाओ। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न कैसे आएगा? विजय रूप बादल में बदल जाएगा, विघ्न भी विजय बन जाएगा, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना है, करना ही है। गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वे चाबी को ढूंढ लेती है। माया बड़ी चालाक है, चाबी ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो,
अच्छा चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोहा में सिर्फ नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते, बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्वकाश की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। क्या बनो? विघ्न जीत भाव। यदि आपका कोई उपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में बदल दो। कोई आपका अपकार करे, कोई बुराई करे आपके साथ, उसको एक सेकंड में उसको समझ लो कि अच्छा हुआ, उसने जो कुछ भी किया उसने अच्छा किया। तो कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बन करके सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, कोई भी आपके संपर्क में आता है, आप तो आत्मा समझते हो, परंतु वो देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। मतलब आपकी आत्मिक अवस्था इतनी अच्छी हो कि उसके आपकी देह को देखने वाली दृष्टि आत्मिक दृष्टि में बदल जाए, आपकी रूहानी दृष्टि उसकी भी रूहानी दृष्टि बन जाए, इतनी आपकी अपनी अवस्था हो। वो सोचे कि ये क्या चेंज, आपके चेहरे से आपकी दृष्टि से उनको लगे कि ये कुछ अलग आत्मा है, देव आत्मा है। ये तो ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की मत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल और ही ये सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम